हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों अपने एडवर्ब का पार्ट नंबर 17। और इस एडवर्ब के पार्ट नंबर 17 के अंदर भी हम देखने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। हमने बहुत सारी वीडियोज के अंदर इन एडवर्ब्स के बारे में जिक्र किया। इससे पहले मैंने आपको 16 वीडियोज पहले से ही प्रोवाइड करवा दी, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जो एडवर्ब हैं उन एडवर्ब्स को किस तरीके से काम में लिया जाता है, एक सिंगल छोटा छोटा जो रूल था वो भी मैंने आप लोगों को बताया। आज की इस अपनी 17 नंबर की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कौन से एडवर्ब। एक तो समटाइम्स, एक देखेंगे ऑफ कोर्स, एक देखेंगे हार्ड और एक देखेंगे हार्डली। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, समटाइम्स है, इस समटाइम्स के अंदर आपका फर्स्ट जो रूल बनता है वो फर्स्ट रूल क्या है वो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि समटाइम्स का प्रयोग कभी कभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। ध्यान से देखने की बात है, छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे कि समटाइम्स का प्रयोग कभी कभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है, जबकि समटाइम, ये देखिएगा इनको थोड़ा सा माइनर सी मिस्टेक कर दी तो वहीं पे मार खा जाओगे। समटाइम का प्रयोग कुछ समय के अर्थ में नाउन के रूप में होता है। समझ में आई? समटाइम्स है तब तो उसका जो यूज होता है वो कभी कभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होगा, लेकिन समटाइम जो होता है उस समटाइम का यूज कुछ समय के लिए नाउन के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखो, समटाइम्स माई फादर गेट्स एंग्री, कभी कभी मेरे पापा को गुस्सा आ जाता है, मेरे पापा नाराज हो जाते हैं। तो यहां पे आपने जो एडवर्ब देखी वो एडवर्ब क्या है? समटाइम्स। अगर मान लो आपने बाई मिस्टेक यहां समटाइम्स की जगह पे मतलब ये एस कट कर दिया और समटाइम लिख दिया तो करे कराए पे पानी फिर दिया जी। ठीक है, आप फिर कहते हो सर क्या हो गया, तो एक एस ही तो नहीं लगाया था। अरे भाई एस नहीं लगाने से और लगाने से देख लो रात दिन का फर्क हो गया सेंटेंस में। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हमें क्या देखना है? समटाइम्स माई फादर गेट्स एंग्री, जो कि यहां पे एडवर्ब है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिएगा, आई स्टेड एट ताज होटल फॉर सम टाइम। अब यहां पे मैंने सम टाइम्स नहीं लिखा है, यहां लिखा है सम टाइम, जो कि अपने आप में किसका काम कर रही है? यहां पे एक नाउन का काम में कर रही है। समझ में आई? नेक्स्ट देखो, अगला जो हमारा एडवर्ब आता है उस एडवर्ब का नाम क्या है मेरे साथियों? ऑफ कोर्स। और ये जो था वो कौन सा था हमारा? समटाइम्स। ऑफ कोर्स के अंदर क्या कहता है? ऑफ कोर्स का प्रयोग सचमुच या फिर निसंदेह के अर्थ में तब होता है जब एक एक्शन के फलस्वरूप कोई दूसरा एक्शन हो। मतलब कोई एक घटना घटी है और उस घटना के कारण कोई दूसरी घटना हो गई, तो उसके लिए हम किसको काम में लेते हैं? ऑफ कोर्स को काम में लेते हैं। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल देखिएगा, हिज फादर डाइड, ऑफ कोर्स ही इज सॉरी। ठीक है, तो यहां पे एक घटना क्या थी, एक एक्शन क्या हुआ? हिज फादर डाइड, यानी कि उसके पापा का मरना, है ना। तो पापा का मरना जो था वो एक एक्शन था, उस एक्शन के कारण क्या हुआ? दूसरी एक्शन हुई, ऑफ कोर्स ही इज सॉरी। तो इस कारण से हमने यहां पे क्या काम में लिया दोस्तों? ऑफ कोर्स जो है वो ऑफ कोर्स एडवर्ब काम में ली। ठीक है, याद रखेंगे कि ऑफ कोर्स जो एडवर्ब है वो सचमुच या निसंदेह के अर्थ में तब काम में ली जाती है जब किसी एक एक्शन के कारण कोई दूसरा एक्शन होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है? हार्ड। और ये हार्ड और हार्डली इन दोनों को अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आप लोगों को आज से लगभग शायद 8 से 10 दिन पहले एक वीडियो दी थी। उस वीडियो के अंदर हार्ड और हार्डली के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हार्ड है और हार्डली है उनको किस तरीके से हम काम में लेते हैं, कैसे तो हम उसको एडजेक्टिव के तौर पे काम में लेते हैं, कैसे उसको हमें एडवर्ब के तौर पे काम में लेते हैं। अगर गौर किया हो तो आप पिछला कोई एक वीडियो
उठा करके देखना, आज से 8-10 दिन पहले का, उसमें आपको बहुत शानदार तरीके से वो चीज मिलेगी। तो देखिएगा, हार्ड क्या कहता है, हार्ड का प्रयोग पूरी शक्ति से यानी कि पूरी ताकत से अपन कोई काम करते हैं उसके अर्थ में, या फिर उत्साह के साथ कोई काम करते हैं, कोई काम एक्साइटमेंट के साथ में हम करते हैं उसके अर्थ में। एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में मेन वर्ब के बाद होता है। ध्यान देने की बात यही है कि ये हार्ड जो वर्ड है, इस हार्ड वर्ड को आप पूरी शक्ति के साथ या पूरी ताकत के साथ या उत्साह के साथ, इनके अर्थ में एडवर्ब के रूप में किसके बाद में काम में लेते हो, मेन वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल देखो, आवर टीम प्लेड हार्ड, यहां पे मेन वर्ब क्या थी, प्लेड, और उसके बाद में आपने क्या काम में लिया, हार्ड। आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी टीम पाकिस्तान में पूरी ताकत के साथ खेली, पूरी शक्ति के साथ या फिर बड़े उत्साह के साथ खेली। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, आई ट्राइड हार्ड टू सक्सेस। ठीक है, तो आई ट्राइड हार्ड, मैंने सक्सेस प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मतलब जी तोड़ मैंने भरपूर कोशिश की। तो यहां पे भी आपने देखा कि ये जो ट्राइड था, ये ट्राइड क्या, ट्राई क्या है अपने आप में, वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में किसको काम में लिया जाता है, हार्ड को। कब, जब आप इसको एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में काम में लेते हैं तो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगले क्या है, हार्ड। हार्ड का प्रयोग फर्म, सॉलिड, डिफिकल्ट, तीनों वर्ड याद रखने हैं, फर्म, सॉलिड, डिफिकल्ट के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ठीक है, ऊपर तो मैंने क्या बताया कि इसको एडवर्ब के रूप में जब काम में लेओगे तब तो इसके अर्थ में, और नीचे क्या बोल दिया कि हार्ड का जो प्रयोग है वो फर्म, सॉलिड और डिफिकल्ट के रूप में अगर आप काम में लेते हो तो इसको आप एडजेक्टिव के तौर पे काम में ले सकते हो। देखिएगा क्या बोला, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, मतलब सक्सेस जो आती है, सफलता जो आती है वो किससे आती है, हार्ड वर्क से। तो यहां पे ये जो हार्ड जो ये वर्ड है ना, ये क्या है, किसकी विशेषता बताई इसने, इस वर्क की, और ये जो वर्क है, ये वर्क यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन की अगर विशेषता बताई है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दीज आर हार्ड वर्ड्स, तो यहां पे भी ये जो हार्ड है, ये हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इन वर्ड्स को, और वर्ड्स को यानी कि ये तो नाउन है, और नाउन को अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। तो ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों अपने आप में यहाँ पे किसके तौर पे काम में आए हैं, एडजेक्टिव के तौर पे काम में आए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक अगला जो मेरा एडवर्ब आती है वो कौन सी है, हार्डली। ध्यान से देखिएगा, हार्डली का प्रयोग मुश्किल से या फिर क्रूरता से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है, जो हार्ड है उसका तो यूज मेन वर्ब के बाद में, और जो हार्डली है इसका मेन वर्ब के बाद में। कब, सॉरी, मेन वर्ब के पहले, किसके अर्थ में, एक तो मुश्किल से, मतलब कोई काम हम मुश्किल से कर पाते हैं उसके अर्थ में, और एक एक क्रूरता के अर्थ में, मतलब किसी के प्रति हमें अशिष्ट व्यवहार करते हैं तो उसके अर्थ में। कब कैसे काम में लिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, माई मदर इज हार्डली 50, मेरी मम्मी मुश्किल से 50 साल की है। तो यहां पे इसने क्या बताया कि मेन वर्ब के पहले इसका यूज किया जाता है। तो यहां कौन किसका काम में लिया आपने, हार्डली को काम में लिया, किसके अर्थ में, मुश्किल से के अर्थ में, मेरी मम्मी मुश्किल से 50 साल की है। नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज बीन हार्डली ट्रीटेड, देखो मेन वर्ब क्या है, ट्रीट, और ट्रीट जो है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले किसको काम में लिया गया है, हार्डली को, किसके अर्थ में, क्रूरता के अर्थ में। ठीक है, ही हैज बीन हार्डली ट्रीटेड, मतलब उससे क्रूरता से व्यवहार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे कंफ्यूजन में मत पड़ जाना मेरे दोस्तों, ये तो वर्ड था, ये तो क्या था, हार्डली, और नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है हार्डी।
ठीक है, अलग अलग वर्ड हैं दोनों, इनके अंदर कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। ऊपर वाला तो था हार्डली और नीचे वाला था हार्डी। तो देखिए, हार्डी का प्रयोग साहसी, वीर, निर्भीक के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। मतलब किसी व्यक्ति को अपन साहसी बताएं, करेजियस बताएं, किसी को अपन बिल्कुल एकदम ब्रेव बताएं, उसके लिए हम किसको काम में लेते हैं? हार्डी को। और ये अपने आप में क्या होता है कि एडजेक्टिव के तौर पे काम में आता है। देखिएगा, A few hardy men reached the top of the mountain। मतलब बहुत ही थोड़े से जो साहसी आदमी होते हैं ना, वही माउंटेन के ऊपर पहुंचे। तो यहाँ पे ये जो हार्डी है, ये हार्डी किसकी विशेषता बता रहा है? इन मेंस की, यानी कि ये जो व्यक्ति है ना, इन व्यक्तियों की विशेषता बता रहा है। और इनकी विशेषता बता रहा है तो ये अपने आप में क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन मत पड़ जाना दोस्तों, कभी हार्डी के चक्कर में हार्डली समझ लो तो हार्डली यहाँ पे बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा। ये है हार्डी। ठीक है, बोलिएगा। और एक चीज और बता दूं कि ये जो हार्ड और हार्डली होते हैं, ये हार्ड और हार्डली दोनों के दोनों अलग अलग एडवर्ब हैं। हार्ड जो होता है वो पॉजिटिविटी के साथ होता है, लेकिन हार्डली होता है ये नेगेटिविटी के साथ होता है। इसलिए कभी आप गलती से भी हार्ड की जगह पे हार्डली और हार्डली की जगह पे हार्ड ये अगर लगा दिया तो करे कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए दोनों को अलग अलग समझना है और अलग अलग ही इनका यूज हमें लेना है। बोलिएगा दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। अब ये जो छुट्टियां हो गई हैं, इन छुट्टियों के अंदर आप ज़्यादा मौज मस्ती ना करें, अपनी इन वीडियोज़ को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने इस बनगोठड़ी गांव के अंदर अभी फिलहाल अपने ऑफलाइन स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कोर्स चल रहा है, जिसकी ड्यूरेशन है वो 2 महीने की रहेगी, लगभग 30 जून तक की। ठीक है, उसका भी आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।